हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत वर्धमान कोटा से जो भाई बंधु बीएड करते हैं उनसे संबंधित बीएड 116 से संबंधित इस स्कूल इंटर्नशिप की जो फाइल होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीएड सेकेंड वर्ष के अंतर्गत ये फ़ाइल बनानी होती है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट फाइल होती हैं और 2 लेसन प्लान की डायरियाँ होती हैं। बीएड 116 के अंतर्गत 2 प्रोजेक्ट जो फाइल होती हैं वह एक तो होती है प्रोजेक्ट फाइल, जिसमें ये क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे लिखा हुआ है और 120 पूर्णांक की होती है। और दूसरी जो प्रोजेक्ट फाइल होती है बीएड 134 से संबंधित होती है। जैसे यहाँ पे 116 लिखा हुआ है ये, तो ऐसे ही बीएड 134 से संबंधित होती है जो 100 अवबोध से संबंधित होती है। वो भी मैंने बनाई है, तो वो उसका वीडियो ऐसे अलग से शूट करेंगे। लेकिन ये बीएड 134 से बीएड 134, तो ये 2 प्रोजेक्ट फाइल होती हैं। इस प्रकार से अपने को बनानी है। इसके अलावा अपने को 2 लेसन प्लान की डायरियाँ बनानी हैं। तो 2 लेसन प्लान की जो डायरियाँ हैं वह भी बीएड 116 के अंतर्गत ही आती है, जो स्कूल इंटर्नशिप के अंतर्गत आएंगे। जैसे विद्यालय प्रशिक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड वर्ष में होती है। इसके अंतर्गत अपने को 1 से लेकर 10 तक की जो क्रमांक की होती हैं वह 120 नंबर की होती हैं और 60 नंबर की जो होती हैं, तो दोनों अपनी जो लेसन प्लान की डायरियाँ होती हैं वह फर्स्ट सब्जेक्ट से और सेकंड सब्जेक्ट से होती है, उससे संबंधित होती हैं। जो क्रम संख्या 11 और 12 में लेसन प्लान की डायरियाँ और 1 से 10 तक की होती हैं। ये परफॉर्मा विवरणिका में से डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे लगाया है। इसमें लिखा हुआ भी है कि ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फाइल का परफॉर्मा हो गया है, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट फाइल। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड करके लगा लेंगे आराम से। इसके अलावा इसमें जो करना होता है वो यह है, आप इसको केवल एक समझ के तौर पे, मतलब मदद के तौर पे ही यूज़ करें, नकल न उतारें। आप इससे बेहतर बढ़िया बना सकते हैं। और मैंने भी ये समझा कि चलो एक बार हो जाए तो ठीक है, मैंने ये शूट कर लिया ताकि स्थायी हो जाए। ये है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि बीएड इंटर्नशिप है 116 क्रम संख्या 1 से 10 तक प्रोजेक्ट फाइल, यानी 1 से 10 तक की जो फाइल प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसके लगाने के लिए परफॉर्मा ये विवरणिका से डाउनलोड किया मैंने। और इसमें लिखा हुआ है अपने विद्यालय का नाम और सील साइन हो जाएंगे। और यहाँ पे जाओ क्रमांक डलवाना नहीं भूलें, तभी मानी जाएगी। इसमें दोनों डेट लिखी होती है कि अपनी बीएड कब से, इंटर्नशिप कब से शुरू हुई है और इंटर्नशिप कब अपने विश्वविद्यालय में रह करके पूरी की है, और इनसे संबंधित गतिविधियां जो भी हैं वो कंप्लीट करनी है। इससे संबंधित जो भी निर्देश और जानकारी है वह बीएड 116 की बुक जो होती है, ये बीएड 116 की जो पुस्तक है आपने डायरेक्ट ली होगी कोटा से, और या वहाँ से नहीं ली है तो आप अपने स्टूडेंट वन व्यू में जा करके अपने इसको डाउनलोड करके इसमें पूरे दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, तो इसको समझ करके बेहतर तरीके से अपनी फाइल को बना सकते हैं। तो जो भी इसमें किस प्रकार से बनाना है, क्या गतिविधियाँ करनी है, किस प्रकार से करना है, तो वे सभी सारी जो निर्देश जानकारी जो बीएड 116 की पुस्तक है उसको पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी लिखा हुआ है। इसके बाद में सेकंड जो पेज है वो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की जो भी गतिविधियाँ हैं उनके सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके पूर्णांक है, जैसे पहली गतिविधि 12 की, फिर अगली 12 की, सब 12-12 नंबर की है। 3 गतिविधियाँ लास्ट 8, 9, 10 नंबर वाली 4-4 नंबर में डिवाइड है, तो तीनों को संयुक्त रूप से जोड़ करके ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसके अलावा अपने लेसन प्लान की 2 डायरियाँ हो गई, वो हो गई। और इसमें ये जो सबसे पॉइंट है 5 नंबर का पॉइंट है, ये 24 नंबर का है। 4 नंबर का विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी करते हुए ये भी 24 नंबर का। तो अपने बेहतर बढ़िया तरीके से उसको रिपोर्ट को बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने का संभावना रहती है। अब इसके बाद में ये इसमें जांच करने के बाद में वहीं से मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। ये अपने को कंप्लीट करने के बाद में बाई पोस्ट अपने को कोटा के पते के ऊपर भेजनी होती है। मैंने लिखा भी है, तो ये इस प्रकार से यहाँ भेजनी होती है। जैसे ये बनाया मैंने परफॉर्मा 2 परीक्षक नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रावतबाड़ा रोड कोटा राजस्थान, ये पिन कोड नंबर। और इसमें यहाँ ये ज़रूर लिखें बीएड 116 और बीएड 134 की प्रोजेक्ट फाइल बाह्य मूल्यांकन हेतु, ये लिखना कंपलसरी होता है। इससे मदद मिलती है। और लिफाफे को सही तरीके से पैक करें, उसके बाद में ही अपने को उसको सेंड करें। इसके बाद में इसके अंदर किस प्रकार से बनाएं, तो ये सारे जो निर्देश हैं मैंने यहाँ बनाया, बिल्कुल आप नकल नहीं करेंगे, केवल अपनी समझ के आधार पर बेहतर तरीके से आप पढ़ाएं, वरना आपके असाइनमेंट निरस्त किए जा सकेंगे। ये बीएड 116 की फाइल में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि अगर अपन कहीं से भी नकल करते हैं तो अपने जो असाइनमेंट होते हैं या फिर अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल होती है उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा और अपने को डिफ़ाल्टर की श्रेणी में पढ़ा जाएंगे। तो जो भी है केवल पढ़ना है, बीएड 116 की पुस्तिका में से निर्देश को समझना है और उसके आधार पे ये खंड 1 और इस प्रकार से 1 से लेकर खंड 10 तक की प्रोजेक्ट फाइल संयुक्त रूप से इसमें बना करके अपन को करनी है। तो मैंने इस प्रकार से बनाया है, तो आप इसको मदद के तौर पे यूज़ करें। आप बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से बना सकते हैं, इस बात को नहीं भूलें। आप अपनी सृजनात्मकता का परिचय दें, ये इस प्रकार से बनाई है। और दूसरा ये पेज होगी, सभी पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, तो मैंने इसको स्केच पेन का भी यूज़ किया है। आप और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, लाइनदार वाला पेज ले सकते हैं A4 साइज़ का, या फिर प्रोजेक्ट फाइल दूसरी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं।
जैसे इसी पहले पॉइंट का समुदाय के व्यक्ति के साथ में अंतःक्रिया करना, यानी इस पहले खंड के अंदर 3 भाग बने हुए हैं, तो तीनों भाग हैं, सबके अलग पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। ध्यान रखें आप नकल न करें, केवल समझ पे आधारित वीडियो ही यूज़ में लें। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसके बाद में ये इस प्रकार से बनाया हुआ है। हो सकता है इससे आपको मदद मिली हो, और मदद मिली हो तो ज़रूर हमें बताएं, ज़रूर धन्यवाद ज़रूर दें अपनी तरफ से, क्योंकि टाइम भी लगता है शूट करने में। ये खंड दूसरा हो गया, पहला खंड कंप्लीट हो गया तो ये खंड दूसरा हो गया और दूसरा खंड शुरुआत हो गई। तो अभी जैसे 12 नंबर का काम अपन ने पूरा कर लिया। इसमें किसी गांव का सर्वे करना होता है, तो आप उस हिसाब से सर्वे करें और उसकी सभी प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, उनका विवरण करना होता है। ये सारे निर्देश किस प्रकार से करना है, BEd 116 की जो फाइल है, जो पुस्तक है VMOE से प्राप्त होती है आपको, उसमें सारे टोटल निर्देश मिल जाएंगे और एकदम सरल काम है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। सही तरीके से एक बार थोड़ा सा समय देंगे तो ये खंड तीसरा खंड हो गया यहाँ पे विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। तो विद्यालय अवलोकन जिसमें अपना इंटर्नशिप करते हैं, उसी विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट उसमें लिखना होता है। तो आप इसके सभी पॉइंटों को ध्यान से लिखें और धीरे धीरे आराम से, जब से आप स्कूल इंटर्नशिप प्रारंभ करते हैं उसी टाइम से इस फाइल को बनाना प्रारंभ कर दें, तो फिर बाद में अपने को समस्या नहीं रहेगी किसी प्रकार की, ताकि अपना बना। ये एक पेज खाली था तो मैंने ऐसे डायरेक्ट वैसे भी VMOE लिख दिया ताकि भर जाए, मतलब अच्छा भी लगे बुरा भी नहीं लगे। ये खंड 4 हो गया विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी किस प्रकार से अपन वहाँ पे जरूरत है, समय सारणी का क्या महत्व है, समय सारणी का महत्व उद्देश्य किस प्रकार से है, समय सारणी निर्माण के प्रमुख कौशल कौन कौन से, समय सारणी की प्रमुख सावधानियाँ क्या है, समय सारणी का यह सारांश हो गया, तो इससे संबंधित हो गया। इसी के अंदर ये भाग है ना 5 कार्यों में बटा हुआ है। जैसे खंड 4 है तो ये पहला कार्य हो गया, इसमें समय सारणी संबंधित है। और दूसरा जो कार्य है वो ये है, कार्य दूसरा है ये किससे है, प्रवेश फाइल रिकॉर्ड से संबंधित है। जितने भी विद्यालय में रिकॉर्ड्स की फाइल होती हैं उनसे संबंधित है ये। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे प्रवेश फाइल का विवरण है। इसके अलावा अपने ऐसा रजिस्टर हैं और अन्य प्रकार की TC की फाइल होती है, या फिर सभी प्रकार के अंक तालिका वितरण फाइल होती हैं, सभी होती हैं, उनका विवरण होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक का लिखा है। तीसरा कार्य है मिड डे मील से संबंधित कार्य, इसकी योजना के बारे में जानकारी है, क्या इसके लाभ फायदे हुए उनके बारे में विवरण है। चौथा है बजट निर्माण, विद्यालय में बजट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या है, यूज। 5वां कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति किस प्रकार से कार्य करती है, SMC के बारे में विवरण है। ये 5वां कार्य हो गया इसका। इसके अलावा फिर ये भाग 5 भागों में पूरा कंप्लीट हो गया 14 खंड। ये 5वां खंड आ गया विद्यालय के शैक्षिक कार्य में भागीदारी किस प्रकार से अपने प्रार्थना सभा का महत्व उद्देश्य है। तो ये सभी पूरा विवरण पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट आपको BEd 116 की फाइल में मिलेंगे। उनको सही तरीके से समझ के पढ़ करके ही अपन इसका करें। कृपया एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसकी नकल न उतारें। नकल करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो सभी के लिए हो, भाई बंधुओं के लिए, और सभी अगर ऐसा सोच के नकल कर लेंगे तो आगे सभी के परीक्षक जांच करने वाले एक ही होंगे और वहाँ पे सब मैच हो जाएगा। तो ये अच्छा नहीं रहेगा, निरस्त आपके प्रोजेक्ट फाइल को निरस्त माना जाएगा। ये साफ साफ उसके निर्देश पुस्तिका में लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार से रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका फिर 1 साल बहुत ही कीमती होता है। डिफ़ाल्टर की श्रेणी में आएंगे तो उसकी अलग प्रोसेस होती है, फीस भी लगानी होती है, और इस प्रकार से सारे पॉइंट टू पॉइंट हैं इसमें। ये 8-10 मिनट का वीडियो शूट हुआ है। और ये खंड 8 है सहपाठी अवलोकन रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत अपने को ये सहपाठी का अवलोकन करना होता है, जैसे हमारे साथ में जो अन्य इंटर्नशिप करने वाले भाई बंधु हैं उनका। और ये अध्यापक अवलोकन रिपोर्ट है, अपना अध्यापक का अवलोकन करते हैं, अध्यापक के द्वारा अपना अवलोकन किया जाता है, उनसे संबंधित रिपोर्ट है। तो इस प्रकार से ये 9वां खंड हो गया। और इसको पढ़ोगे अपने निर्देश तो आपको एक आधार मिल जाएगा किस प्रकार से अपने फाइल को, ये प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करनी है। ये खंड 10वां है अध्यापक के पाठ के विद्यालय के अन्य साथी के द्वारा अवलोकन रिपोर्ट। तो अपने ही पाठों का ये पूरा अवलोकन शिक्षण का करना होता है। ये सारा कार्य अपने को जब अपन स्कूल की इंटर्नशिप प्रारंभ करते हैं उस टाइम से लेकर के अपनी इंटर्नशिप समाप्त होती है उस टाइम तक अपने को कर लेना होता है। इससे संबंधित ये प्रोजेक्ट फाइल ये बनकर के तैयार हो गई। आप इसको बेहतर तरीके से कवर में लगाने लेना चाहिए। हाँ, मैंने तो इस प्रकार से इसको लगाया प्लास्टिक कवर में, लेकिन इसके अंदर स्टेपलर ज़रूर किया है। जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक की पाइप है तो ये कभी भी निकल सकती है और फाइल अपने पेज बिखर जाएंगे। तो ये स्टेपलर ज़रूर कर दी, यहाँ पे पिन लगा दी है ताकि अब ये पेज सारे सुरक्षित हो गए हैं। लिखते टाइम इतना थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ये दोनों साइड में दबने नहीं चाहिए ताकि सही से लिखा जाए। अपन फाइल में रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह ये टोटल पूरा सही से लिखें तो ये फाइल बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। दूसरी वीडियो में BEd 134 से संबंधित जो फाइल है उसका विवरण करेंगे। और ये BEd 134 से कमांड में ही जोड़ लेते हैं इसको, ताकि अलग से फिर वो नहीं करना रहेगा। तो इसमें भी शॉर्ट में बता देते हैं आपको।
इस फाइल से संबंधित जो भी निर्देश हैं वो सारी BED 134 की जो फाइल है वो आप स्टूडेंट वन व्यू से डाउनलोड कर लेंगे, उसमें पढ़ेंगे, या फिर आपके पास होगी तो आप उसमें पढ़ करके निर्देश देखेंगे। ये परफॉर्मा भी लिखा हुआ है, इसमें आप लिख दिया BED 134 और बहुत संबंधित फाइल होती है ये, और BED सेकेंड ईयर के लिए ये। इसके अंतर्गत 1 से लेकर 9 तक भाग हैं जिनका विवरण यहाँ पे है। ये भी अनुक्रमणिका में लगाया हुआ है। इकाई का नाम अवबोध प्रोजेक्ट फाइल है ये, और इकाई का नाम बाल विवाह पर कार्यशाला, यानी किसी भी एक सामाजिक गतिविधि पर अपने कार्यशाला का आयोजन करना होता है। दूसरा है किसी एक फिल्म का या किसी कार्य का समीक्षा करनी होती है। संवाद मंच का आयोजन है। कला नृत्य कहानी से संबंधित है। समुदाय के लोगों संपर्क स्थापित करना, परामर्श है। और ये पेज नंबर सामने पेज नंबर पर दिखाया हुआ है, और इसको मैं अपने नाम हस्ताक्षर वगैरह करके अपने संस्था प्रधान से इसको भी मतलब वेरीफाइड एक बार करवा लीजिए, जिससे किसी प्रकार की समस्या का नहीं रहेगा। तो ये सामाजिक कोई भी गतिविधि जैसे बाल विवाह हो या अन्य कोई सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित या फिर कोई भी हो तो उनसे संबंधित कर सकते हैं। दहेज प्रथा के ऊपर भी कर सकते हैं, शिक्षा के ऊपर भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक कार्यशाला का आयोजन करना है, इसको पढ़ोगे तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और नियमों को और उसको पढ़ के धीरे धीरे बनाओगे तो फाइल अच्छी बनेगी, और लास्ट में एक साथ बनाओगे तो वो फाइल जल्दीबाजी में फिर गलत होगी। तो यही है। तो एक बार जब आप इंटर्नशिप प्रारंभ करें उसी टाइम से बनाना शुरू कर दें तो कोई मानसिक दबाव भी नहीं होगा, सही हो जाएगी। तो मैंने इस प्रकार से बनाया है। 300-400 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी होती है, तो उसी को पढ़ करके समझ करके आप बेहतर तरीके से करेंगे। दूसरा है मैडम गीता रानी फिल्म की समीक्षा की है। आप किसी अन्य फिल्म से भी कर सकते हैं। कुछ नेट से प्राप्त की जानकारी, कुछ देखा है, कुछ फिल्म को 2-3 बार वॉच किया है तो उसके माध्यम से भी पता लग गया। और फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा संबंधित हो, तारे ज़मीन पर भी हो सकती है, गीता रानी भी संबंधित हो सकती है, चौक डस्टर वाली फिल्म भी हो सकती है, अन्य कोई भी जो आपको बेहतर अच्छी लगती हो वो फिल्म ले सकते हो आप, जो आपको सहूलियत महसूस कर सकें। तो इस प्रकार से। और आप ध्यान रखें, मतलब एक नकल वाला तो बिल्कुल नहीं करना है, वरना कोई भाई बंधु अगर ऐसे सोचेगा वह जल्दीबाजी में लिखने का प्रयास करेगा तो वह फिर आगे जा कर के अपने मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। संवाद मंच का आयोजन, तो इससे भी संबंधित कोई भी एक गतिविधि है जिसके ऊपर अपन वार्तालाप किसी एक विषय विशेषज्ञ को अपन आमंत्रित करते हैं और वहाँ पर बच्चों से रूबरू करवाते हैं। जैसे मैंने किसी को ग्रामीण किसी शिक्षाविद को आमंत्रित किया था जो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, गतिविधियाँ थी, वो बच्चों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। तो ये आप कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कला नृत्य एवं कहानी लेखन के द्वारा सबका प्रकटीकरण किस प्रकार से होता है, तो ये अपने बारे में अंतर्गत विस्तृत रूप से एक नोट लिखना होता है, तो वो लिखा है मैंने कंप्लीट करके। समुदाय के लोगों से संपर्क स्थापित करना, बेटी समाज की शान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी कार्यशाला का आयोजन ही है। तो इस प्रकार से सामाजिक कोई भी गतिविधि हो तो उसको अपन कर सकते हैं। तो इसमें 1 से लेकर 9 तक के भाग हैं। तो हो सकता है इस फाइल के माध्यम से आपको दोनों को समझने में और बनाने में मदद मिली होगी। और अच्छा लगे तो ज़रूर हमें भी बताना, मोटिवेशन मिलता है आपकी मदद हो तो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन लास्ट के टाइम में जब प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो जल्दीबाजी में किसी न किसी नकल को करते हैं और वो हमारे लिए सबसे नुकसानदायक हो सकता है। इस फाइल का मतलब कोई भी वो नहीं है संबंध। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये मदद हो जाए जो भी भाई बंधु हैं नई पहली बार प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उनके लिए। तो इतना ही है इसका मुख्य उद्देश्य। ये 9 पॉइंट है इसमें, जैसे उसमें 10 पॉइंट थे, इसमें स्वयं के बचपन का अनुभव, तो ये बचपन से संबंधित अपने बचपन में कोई भी एक गतिविधि का विवरण इसमें करना होता है। तो ये इस प्रकार से फाइल बन गई, कंप्लीट हो गई। और दोनों फाइल जैसे ये तो हो गई BED 134 की प्रोजेक्ट फाइल और ये हो गई BED 116 की प्रोजेक्ट फाइल। मैंने कुछ बातों को बार बार रिपीट कर दिया है, फिर भी उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हो गया कोई बात नहीं। और ये आपका प्रोफॉर्मा पैक करोगे आप, ये मैंने लिख के तैयार रखा था, इसमें आप दोनों को डालोगे और ये वर्धमान कोटा के एड्रेस पते पे भेजना होता है। इसके अलावा अपनी जो लेसन प्लान की डायरियाँ जो होती हैं, लेसन प्लान की डायरियाँ कंप्लीट करने के बाद और उनके पूर्णांक अपने को रीजनल सेंटर के ऊपर भेजने होते हैं, जहाँ पे अपना क्षेत्रीय केंद्र होता है वहाँ भेजने होते हैं पूर्णांक और अपने लेसन प्लान की दोनों डायरियाँ। वहाँ भेजते टाइम में एक बात विशेष का ध्यान रखें, मेरे साथ एक भूल हो गई थी, वो आप न करें। वो ये थी कि जो पूर्णांक का था उसमें ये शाला प्रदान से अग्रेसित करने वाला ऐसा फॉर्मेट स्कूल के लेटर पैड पे करवा के उस पर अंक साइन वगैरह करवा के कंप्लीट और फिर जमा करवाएं। यानी कि जो मार्क्स की 2 प्रतियों में प्रपत्र ए और प्रपत्र ब होता है, जिसमें अपने बिल और जो मार्क्स के होते हैं पूर्णांक प्राप्तांक होते हैं,
उनके फर्स्ट पेज में विद्यालय के लेटर पैड पे ये लिखवाएं जरूर कि इस विद्यार्थी ने अभ्यर्थी ने दिनांक यहाँ से यहाँ तक के अपने स्कूल में इंटर्नशिप का कार्य पूरा किया है, लेसन प्लान की डायरियाँ तैयार करके की है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी करके उसको बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड आप भेज सकते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र पे, और प्लस में उसके दोनों डायरियाँ। तो डायरियाँ रीजनल सेंटर पे जमा होंगी और ये प्रोजेक्ट फाइल कोटा में जमा होंगी। हो सकता है मुझसे कुछ जानकारी छूट गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, और फिर भी आपकी मदद मिली हो तो आप थैंक्स ज़रूर कहें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।